तो हम देखते हैं कि गीनो ने अपने बेटे को मार दिया होता है। इस पे जेनोसामा गीनो से कहते हैं, गीनो, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। इस पे गीनो कहता है, आपको मुझे दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं। के बाद हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं जो कि उधर पर आ जाते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम इतने वक्त तक कहाँ थे? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, आप सभी इधर पर एक साथ क्या कर रहे हो? इस पे जेनोसामा ग्रैंड पीस्ट को वो सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, ग्रैंड पीस्ट, हम सभी ने मिलकर इस खतरे को खत्म कर दिया। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, नहीं जेनोसामा, अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। तभी ग्रैंड पीस्ट अकुमो से कहते हैं, अकुमो, जब मैं इधर पर आ रहा था तभी मुझे एक डायमेंशन में दरार दिखी। पे जेनोसामा कहते हैं, आखिर क्या बात है ग्रैंड पीस्ट, मुझे बताओ। पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, जेनोसामा, अकुमो जूनो के पास गया था और जूनो ने बताया कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। इस पे जेनोसामा कहते हैं, लेकिन हमने तो गीनो के बेटे को खत्म कर दिया है, फिर कैसा खतरा है और तुम किस डायमेंशन की बात कर रहे हो? तभी अकुमो कहता है, जूनो ने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता। और रही बात वो डायमेंशन की, अब तुम सबको सुनकर शौक लगने वाला है। क्योरा एक आम साइयन बिल्कुल भी नहीं है, वो एक मोडियल साइयन है और उसकी वो पावर यूज करने से एक डायमेंशन में दरार आ चुकी है। तभी ग्रैंड पीस्ट ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ग्योरा एक मोडियल साइयन है, लेकिन कैसे? कोई भी मोडियल साइयन अभी के टाइम पर जिंदा नहीं है। इस पे गोकू कहता है, आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो और ये मोडियल साइयन क्या है? तभी यामोशी बताता है, मोडियल साइयंस इतिहास की सबसे ताकतवर प्रजाति है जिनकी ताकत एक नॉर्मल साइयन के मुकाबले कई हजार गुना ज्यादा होती है। उनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं होती। इस पे गोकू कहता है, लेकिन आप लोग किस डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हो? इस पे अकुमो बताता है, उस डायमेंशन के अंदर बहुत ही ताकतवर शख्स है जिसको पहले के काफी ज्यादा ताकतवर गॉड्स ने कैद किया था, क्योंकि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसका मिजाज काफी अलग था, उसे हमेशा से ही डिस्ट्रैक्शन पसंद थी। एक बार हमेशा की तरह एक बार वो गॉड्स को मारने के इरादे से जा रहा था, तभी उसकी वाइफ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उसने अपनी ही वाइफ को खत्म कर दिया। और उस वक्त वहां पर उसका एक बेटा था जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा और तभी से वो अपने पिता से नफरत करता है। और तभी उस लड़की का पिता वहां से गॉड्स को मारने के लिए निकल गया। तभी वो लड़का अपनी मां के पास गया और रोने लगा। तभी उस लड़के का भाई वहां पर आया और उसने जब अपनी मां को अपने भाई के हाथों में मरते हुए देखा तो उसने अपने भाई से कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं की और उसे यही लगा कि उसको उसके भाई ने मारा है। और वो लड़का वहां से काफी दूर एक दूसरे प्लेनेट पर चला गया और वहीं पर जाकर रहने लगा। तभी उस शख्स का पिता जो कि गॉड्स को मारने के लिए गया था वो वहां पर पहुंच गया और उसने गॉड्स पर हमला कर दिया, क्योंकि वो गॉड्स उसे कोई भी हक नहीं देते थे कि वो किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन करे। तभी उस शख्स ने काफी गॉड्स को मार दिया
तभी वो और भी गोट्स को मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक साइयन आया जो कि पहली बार एक साइयन को गॉड बनाया था, और उसका नाम किंग अहोरा था। और सिर्फ वही था जिसने उस शख्स को कांटे की टक्कर दी, और उसने गॉड के साथ मिलकर उस शख्स को कैद कर दिया। इस पे गोकू कहता है, लेकिन उस शख्स का नाम क्या था और उसके बेटे कहाँ हैं? इस पे अकुमो कहता है, उस शख्स का नाम किंग अजूरा था, और उनमें से एक बेटा जिसका नाम ग्योरा है। हाँ, ग्योरा ही किंग अजूरा का बेटा है, और किंग अजूरा मोडियल साइंस का किंग है। और ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या ये तुम क्या कह रहे हो अकुमो? ग्योरा किंग अजूरा का बेटा है, और वो तुम्हारे साथ कैसे? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि किंग अजूरा को मैं उसी वक्त से जानता था, और ग्योरा भी मुझे जानता था। तभी ग्योरा वहां से भाग निकला, और वो मेरे पास आ गया, और उसने मुझे सारी बातें बताई, और मैंने भी किसी भी गॉड को पता नहीं लगने दिया कि ग्योरा एक मोडियल साइयन है, और उसे मैंने हमेशा अपनी मोडियल ताकत को इस्तेमाल नहीं करने दिया। लेकिन आज ग्योरा ने अपनी मोडियल ताकत को बढ़ाया, तो उसकी वजह से वो डायमेंशन में दरार आ गई। हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो जाग चुका है, और वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। और तभी कायरा को भी होश आ जाता है, जो कि जेनोगार के हमले की वजह से बेहोश हो गया था। तभी वो कहता है, आखिर वो शख्स कहाँ गया? इस पे वेजिटा कहता है, वो मारा गया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं।